बहुत साल पहले की बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था। उसके शासनकाल में जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रहते थे। यदि जंगल में कोई भी जानवर गलत काम करता तो शेर खान ने उसे दंड देते थे। वो कमजोर जानवरों की रक्षा भी करते थे। एक दिन शेर खान अपने गुफा के सामने बैठे थे। तभी उसका दोस्त बाघीरा उसके पास आया। फिर दोनों दोस्त मिलकर जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में बात करने लगे। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे सामने जंगल का कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। ये तो तुमने सही कहा शेर खान, लेकिन हाथी के सामने तुम बिल्कुल चूहे जैसे लगते हो। मैंने ठीक कहा ना शेर खान? बाघीरा की बात सुनकर शेर खान बहुत क्रोधित हो गए। बाघीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह बात करने की? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। तुम मेरी बात का बुरा मत मानना शेर खान। शेर खान नहीं, महाराज कहो। महाराज, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे महाराज कहकर ही बुलाओगे। लेकिन शेर खान, हम दोनों तो दोस्त हैं। नहीं, आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा और कभी बात भी नहीं करूंगा। दोस्त कहकर मेरे सामने कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। अपने दोस्त की बात सुनकर बाघीरा बहुत दुखी हुआ और वो वहां से चला गया। उस जंगल में गोलू नाम का एक बंदर रहता था। वो दूसरों की चीजें चुराकर भाग जाता था। एक दिन गोलू चोरी करते समय शेर खान के दो सिपाही के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे शेर खान के सामने विचार के लिए लाया जाता है। गोलू को देखकर शेर खान कहते हैं, गोलू, तुम्हारी चोरियों की किस्से जंगल में दूर दूर तक मशहूर है। तुम जानवरों के घरों में ही नहीं बल्कि मेरे दरबार में भी बहुत चीज चोरी की है। इसलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मरने की सजा घोषित करता हूँ। आज से ठीक 2 महीने के बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारा जाएगा। सजा सुनकर गोलू रोने लगा और बोला, महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन शेर खान ने उसकी बात नहीं सुना। तब एक सैनिक उसे ले जाकर कैद खाने में बंद कर देता है। उधर गोलू का दोस्त हिरन को जब इस बात का पता चलता है तब वो गोलू से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंच जाता है और उसे कहता है, देखा गोलू, तुम पकड़े गए ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि चोरी करना छोड़ दो। अब क्या होगा बताओ? कैसे निकलोगे यहाँ से? वो सब छोड़ो हिरन भाई, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपनी परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले उनके लिए कुछ कर पाता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है। अब उन सब का क्या होगा? मेरे बिना वो भी जीवित नहीं रह सकते। गोलू की बातें सुनकर हिरन सोच में पड़ गया। फिर वो शेर खान के पास गया और बोला, महाराज, मैं गोलू का दोस्त हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। तो तुम उसका दोस्त हो?
ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप गोलू को कुछ दिनों के लिए उसके परिवार के पास जाने दें, ताकि वो मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। वो एक बहुत शातिर चोर है, इसलिए उस पर मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। पर महाराज, आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। गोलू ने जो किया उसमें उसकी परिवार की क्या गलती। अगर आप उसे कुछ दिन के लिए अपने परिवार के पास रहने देंगे तो शायद उसका परिवार बच जाएगा। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर अपने परिवार से मिलने के बहाने गोलू भाग गया तो मैं किसको सजा दूंगा। शेर खान की बात सुनकर हिरन थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो ठीक है महाराज, आप गोलू को छोड़ दीजिए। जब तक गोलू वापस नहीं आता मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। और अगर वो कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे। हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। हिरन की बात मानकर शेर खान ने गोलू को कैद खाने से निकालकर हिरन को कैद खाने में बंद कर दिया। तब बाहर निकलकर गोलू ने हिरन को बोला, दोस्त, तुम चिंता मत करना, मैं समय से पहले ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गोलू वहां से चला गया। अब हिरन गोलू की जगह कैद खाने में रहने लगा। इस तरह बहुत दिन बीत गया, लेकिन गोलू वापस नहीं आया। तब एक दिन शेर खान ने हिरन के पास आया। हिरन, देखा, मैंने कहा था ना, गोलू वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक गोलू वापस नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम के समय तुम्हें पहाड़ से गिराया जाएगा। अगले दिन भी जब गोलू वापस नहीं आया, तब शेर खान और उनके सैनिक हिरन को लेकर पहाड़ के किनारे पर गए। फिर हिरन को खाई के किनारे खड़ा करके शेर खान कहता है, देखा ना हिरन, तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा देकर भाग गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार भी हिरन नहीं डरा। फिर बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ खुश है। शेर खान और हिरन के बीच बातचीत चल रही थी। तभी थोड़ी दूर पर गोलू को उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। फिर पास आकर उसने बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सज़ा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज, छोड़ दीजिए मेरे दोस्त को। गोलू, तुम्हें वापस आने की क्या ज़रूरत थी? मैं ये सज़ा ले लेता। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी है, उनका क्या होगा? मेरे परिवार में मेरे अलावा और कोई नहीं है। इसीलिए यदि मैं मर जाऊं तो मेरे लिए किसी को कोई दुख नहीं होगी। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं दोस्त, गलती मैंने की है, इसीलिए सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उन दोनों की दोस्ती देखकर शेर खान सोचने लगे, ये दोनों दोस्ती के खातिर जान देने के लिए भी तैयार है, और मैं एक छोटी सी बात पर गुस्सा होकर अपने सबसे अच्छे दोस्त बाघीरा से दोस्ती तोड़ दी। फिर शेर खान ने बोला, किसी को मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती देखकर मैं गोलू की सजा माफ करता हूँ, पर याद रखना गोलू, अगर तुमने फिर से चोरी की तो अगली बार मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं करूँगा।
नहीं महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। आज से मैं ईमानदारी से काम करूँगा और अपने परिवार का ख्याल रखूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। फिर दोनों दोस्त खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शेर खान सीधा अपनी दोस्त बाघीरा के पास गया। बाघीरा, मेरे दोस्त, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारे छोटे से मजाक पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। लेकिन महाराज। महाराज नहीं, शेर खान बोलो, शेर खान। और आज से तुम मुझे नाम से ही बुलाओगे, क्योंकि दोस्त एक दूसरे का नाम लेकर ही बुलाते हैं। और इस तरह गोलू और हिरन की दोस्ती देखकर शेर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बाघीरा से माफी मांगा और दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी दूसरों की अच्छाई देखकर हमारी अंदर की अच्छाई भी जाग जाती है। इसीलिए हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक पिल्ला अपनी माँ के साथ रहता था। उसका नाम था कालू। एक दिन कालू की माँ बहुत बीमार पड़ गई। वो इतनी बीमार हो जाती है कि वो ठीक नहीं हो पाती। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और कालू अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगता है। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मेरा और कोई नहीं है। मेरा ख्याल कौन रखेगा? कौन मुझे दूध पिलाएगा? मैं किसके पास रहूँगा? दरअसल कालू अभी बहुत छोटा था। वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो इतना छोटा था कि अभी खाना भी नहीं खा सकता। वो सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीता था। वो छोटा जरूर था, लेकिन उसमें बहुत समझ थी। वो जैसे तैसे अपनी माँ की लाश को गड्ढे में धकेलता है और ऊपर से मिट्टी डाल के उसे दफना देता है। इस काम में उसका कोई साथ नहीं था। फिर कालू अपनी माँ को दफना कर वहाँ से चला जाता है। माँ के मरने के बाद वो बहुत अकेला हो जाता है। वो दूसरे कुत्ते के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसे बाकी कुत्ते भगा देते हैं। उसे कोई अपने झुंड में शामिल नहीं करना चाहते थे। फिर वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और रोने लगता है। माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे अकेला देख के कोई मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ माँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है माँ। खाना कहाँ मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं पता माँ। फिर कालू रोते रोते जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका नज़र एक हिरनी पर पड़ती है। हिरनी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। कालू धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर हिरनी कालू को देखकर कहती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम जल्दी अपने घर वापस जाओ। तुम अभी बहुत छोटे हो। इस जंगल में बहुत जंगली जानवर है। वो तुम्हें देखेंगे तो खा जाएंगे। तुम उनके सामने से भाग भी नहीं पाओगे। मौसी, मेरी माँ अब जीवित नहीं है। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई मुझे साथ नहीं रखना चाहता। हर कोई मुझे दूर कर देता है। मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी।
मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं अपने साथ एक पिल्ले को नहीं रख सकती। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मौसी, मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। समय आने पर मैं आपके बहुत काम आऊंगा। मुझ पर विश्वास करो। कालू की बात सुनकर हिरनी को बहुत गुस्सा आती है। फिर वो कहती है, तुम मेरे किसी काम नहीं आओगे। चले जाओ मेरे सामने से, जल्दी चले जाओ। फिर दुखी होकर रोते रोते कालू वहां से चला जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रहा था। वो अब चलते चलते बहुत थक चुका था और बहुत भूख भी लगी थी। कालू रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक तोता उसे कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बिना डरे तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ दिन से मैंने दूध भी नहीं पिया है। मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? क्या तुम दूध पीते हो? पर तुम्हें यहाँ दूध कहाँ मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लाई हूँ। अगर तुम्हें दाना खाना हो तो थोड़ा तुम्हें उनके हिस्से से दे देती हूँ। थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तोते ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाया था उसमें से वो कालू को भी दे देती है, जिससे उसकी थोड़ी भूख मिट जाती है। उसके बाद कालू उस पेड़ के नीचे तोते और उनके बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आता है और वो जंगल में जाल बिछा देता है। थोड़ी देर बाद जब हिरनी वहां से गुजरती है तो वो उस जाल में फंस जाती है। हिरनी जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। तभी वहां से तोते के बच्चों के साथ खेलते हुए कालू वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि हिरनी शिकारी के जाल में फंस गई है। अरे, मुझे इस हिरनी की मदद करनी चाहिए। ये बेचारी जाल से निकल नहीं पा रही है। थोड़ी देर में शिकारी आ जाएंगे और इस हिरनी को पकड़कर ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। नहीं नहीं, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो शिकारी आकर हमें भी पकड़कर ले जाएंगे। जल्दी चलो। नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक बार कहा था कि कभी न कभी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कालू उन दोनों की बात नहीं माना और हिरनी को बचाने चला गया। कालू हिरनी के पास गया और अपने दांतों से जाल को काटने लगा। हिरनी कालू को देखने लगी और उसे अपने पास से भगा देने के लिए बहुत शर्मिंदा होने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम इस जाल को नहीं काट पाओगे। ये जाल बहुत मजबूत है। तुम बहुत छोटे हो। तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो शिकारी आकर तुम्हें भी पकड़ लेगा। हाँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये जाल काटना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तुम चुप रहो और देखो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे मुक्त कर रहा हूँ। हिरनी कालू की हिम्मत देखकर हैरान हो जाती है। बिना किसी से डरे उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी देर में धीरे धीरे कालू ने जाल को काट दिया और हिरनी को बाहर निकाल दिया। जाल से मुक्त होते ही हिरनी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने इस छोटे से बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। लेकिन इस छोटे से बच्चे ने आज उसकी जान बचा ली। फिर वो कालू को पास बुलाती है और कहती है, आओ बेटा, मेरे पास आओ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें भगा दिया,
लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचा ली। तुमने मुझे यहाँ अकेला छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, उस दिन मुझे बहुत कष्ट हुआ था जब तुमने मुझे रहने का जगह नहीं दी। तब मैं बहुत डर गया था। इतने घने जंगल में मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। फिर एक तोता मौसी मुझे सहारा दिया और मैं उसी पेड़ के नीचे उनके साथ रह रहा हूँ। आज जब मैं खेलने के लिए बाहर आया तभी मैंने तुम्हें इस जाल में फंसा हुआ देखा। तब मुझे अपनी माँ की याद आई और मुझे तुम पर बहुत दया आई कि शिकारी तुम्हें पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। और मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हारा काम आऊँगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार की थी। दरअसल उस दिन मैं बहुत दुखी थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटा सा बच्चा मेरी मदद कर सकता है। तुम बहुत बहादुर हो। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अब से सावधान रहना। कहाँ जा रहे हो तुम? अब से मेरे साथ ही रहोगे। फिर रोते रोते हिरनी ने कही, जानते हो, उन शिकारियों ने मेरे बच्चों को भी जाल में फंसाया था और शहर ले गए। मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आती है। फिर कालू ने हिरनी के आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने अपने बच्चों को खोया और मैंने अपनी माँ को। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है और माँ की दूध की। तुमने अपनी माँ खोई और मैंने अपनी बच्चे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे दूध पिया करो। आज से तुम्हें दूध के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। आज से तुम मुझे माँ कहना। सच माँ? आज से तुम मेरी माँ हो? मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ माँ। हाँ बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे बेटे बनकर। उसी दिन से हिरनी को बच्चा मिला और कालू को माँ। वो उसका दूध पीता, उसके साथ खेलता और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते।